अगर दोस्तों आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम किस तरह से अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कर दें, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने एसबीआई का ब्लू चिप रेगुलर फंड में निवेश कर रखा हो, तो आप लोग कैसे उसे डायरेक्ट में कर सकते हैं, यानी कि एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट फंड में कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या बेनिफिट हो जाता है और क्या सारी चीजें आप लोगों को देनी पड़ती है, यहाँ पे चार्जेस वगैरह, जिससे कि आप लोग अपना डिसीजन ले पाए कि हमें स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कई लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन आ रहा था और पूछ रहे थे कि हमें किस फंड के साथ स्विच करने का मौका मिलता है और किस फंड के साथ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सेबी ने 2013 से ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका दे दिया है। तो आप लोग यहाँ पे लगभग जितने भी म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं एएमसी कंपनीज के, जो भी आप लोगों को ऑफर करती हैं, सभी के आप लोग स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट से रेगुलर और रेगुलर से डायरेक्ट। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग वहां पे ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का स्विच का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप लोग स्विच करना चाहते हैं किसी और फंड में, तो किसी और फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप लोग उसी फंड के डायरेक्ट में जाना चाहते हैं तो वो फंड का डायरेक्ट भी आप लोग वहां से स्विच कर सकते हैं। तो ये है प्रक्रिया दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे सबमिशन करने के बाद, ये ऑनलाइन की प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आप लोग सबमिशन करने के बाद 4 से 5 दिन लगते हैं, फिर आप लोगों का जो फंड है वो एक दूसरे में स्विच हो जाता है। अब दूसरा तरीका दोस्तों जो कि ऑफलाइन का है, तो आप लोगों को पास के जो भी आप लोगों का नजदीकी हो वहां पे जाकर के, जैसे कि आप लोगों ने एसबीआई का म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो आप लोगों का एसबीआई जहां पे भी हो, वो कंपनी जहां पे भी हो ऑफलाइन मार्केट में, वहां पे आप लोग जाइए, उनसे एक स्विच का फॉर्म लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह का स्विचिंग का फॉर्म होगा। उसमें आप लोगों को अपना फोलियो नंबर और जो भी आप लोगों का म्यूचुअल फंड का उस फंड से रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वहां पे आप लोग भर करके उनको दे देंगे। तो ये भी 4 से 5 दिन का वर्किंग डेज लगता है और आप लोगों का फंड स्विच हो जाएगा दूसरे फंड में, चाहे आप लोगों का डायरेक्ट फंड में या फिर डायरेक्ट से रेगुलर फंड में। दोनों के लिए दोस्तों यही नियम लागू होते हैं। बाकी यहाँ पे कोई और नया नियम नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट से रेगुलर में जाने के लिए अलग लगाना पड़ेगा, रेगुलर से डायरेक्ट में जाने के लिए अलग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों से किसी भी तरह का रीजन भी नहीं पूछा जाता कि भैया क्यों स्विच करना चाहते हो। हाँ, आप लोग अगर जाते हैं एजेंट के पास, तो एजेंट आप लोगों का थोड़ा बहुत समझाएगा आप लोगों की ये चीजें हैं, तो वो चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोग पहले से ही डिसीजन ले लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जा रहे हैं स्विच करने, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सिट लोड अगर वहां पे अप्लाइड है तो वहां पे आप लोगों को एक्सिट लोड भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग फंड में स्विच कर रहे हैं, दूसरे फंड में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने जो भी यूनिट खरीद रखी है वो यूनिट आप लोग बेच रहे हैं, फिर दोबारा से नई यूनिट आप लोग ले रहे हैं। अब बेच रहे हैं, आप लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने जो रिटर्न गेन किया है उसका क्या होगा। तो दोस्तों वो सारी चीजें आप लोगों की मिलेंगी, बशर्ते कि आप लोग जो पहली यूनिट ले रखे थे रेगुलर की या फिर डायरेक्ट की, अब फंड स्विच करना चाहते हैं डायरेक्ट या फिर रेगुलर में, तो आप लोगों की जो नई यूनिट बनेगी वहां से वो नया स्टार्ट होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप लोग स्विच करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में है, तो जो भी टैक्सेस यहाँ पे अप्लाई होंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरह के चार्जेस आप लोगों को देने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप लोग कोई फंड स्विच करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं मनी, जो भी चार्जेस लगती हैं, जो भी टैक्सेस देते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे भरना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें क्या हमें स्विच करना चाहिए फंड, क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के मैंने सारे पहलू रखे हैं आप लोगों के सामने कि क्या क्या सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। एक तो आप लोगों को एक्सिट लोड देना पड़ेगा, टैक्सेस जो भी आप लोगों के बनते हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आप लोगों की, उसमें ये फुलफिल आता है, अगर आप लोगों को लगता है भैया कि हाँ हमारा जो भी है हम वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप लोग स्विच कर लीजिए आराम से। बाकी अगर मैं कहूंगा कि आप लोगों के फंड में, जैसे कि आप लोगों ने 5 साल का फंड ले रखा है और आप लोगों का फंड 5 सालों बाद जो भी है वो मैच्योर होने वाला है, या फिर आप लोग कह लीजिए कि 5 साल तक आप लोग निवेश करना चाहते हैं, 4 साल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग वहां पे स्विच मत कीजिएगा, चाहे आप लोग रेगुलर से हो या फिर डायरेक्ट से हो। हाँ, भले ही आप लोगों को नॉलेज हो गई है, म्यूचुअल फंड की मार्केट की समझ हो गई है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लंबी अवधि बची है या फिर आप लोग का जो भी गोल है वो अभी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप लोगों के लिए यहाँ स्विचिंग बेनिफिशियल हो सकता है।
रेगुलर से डायरेक्ट में। अगर आप लोग डायरेक्ट से रेगुलर में करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम कई सारे फंड में निवेश करे होते हैं तो हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, हम एनालिसिस करने में थोड़ा सा आलसी फील करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हैं अगर आप लोग शुरुआती समय निवेश करें। बाकी अगर आप लोग लेते हुए चले आ रहे हैं, कुछ साल बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं, तो आप लोग इनको स्विच मत कीजिएगा, ये सरासर बेवकूफी होगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी डायरेक्ट और रेगुलर को अच्छे से समझने के लिए नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां मैं आप लोगों को वीडियो के लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने ये सारी कुछ बता रखी है। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्प हुई हो, लाइक कर दें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगर उनका भी कंफ्यूजन है या फिर वो चाहते हैं जानना कि हम किस तरह से स्विच करते हैं, क्या ये ऑप्शन हमें देती है म्यूचुअल फंड या फिर सेबी हमें ये ऑप्शन देता है, तो जी हाँ दोस्तों आप लोगों को मिलता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह के इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें, इन्वेस्टमेंट को सीखते रहें और जो भी इनके टेक्निकल टर्म्स है उनको समझते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।